ज़ीशान, शायद थोड़ी मुश्किल हो आपको ये जवाब देने में, लेकिन एक बार रिकाउंट करेंगे कि उस दिन दशहरे की रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप भी ऑफिस में थे, बाबा सिद्दीकी जी भी ऑफिस में थे, आप एग्जैक्टली वहीं थे जब ये वारदात हुई? जी, देखिए, मेरी ऑफिस वाद्रे पूर्व में है, जो मेरे मतदार संघ में है। पापा वहाँ ज़्यादा नहीं आते थे। 5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है पापा 15 बार आए होंगे, 10-15 बार आए होंगे। तो ऐसा नहीं था कि वो उनका कोई फिक्स स्पॉट था कि वो आप हमेशा उधर ही रहेंगे या ऐसा कुछ। मगर उस दिन, उसके अगले दिन संडे था, तो हमारी बहुत सारी ओपनिंग्स लाइंड अप थी। तो मुझे याद है, मैं ऑफिस में बैठा था और हमारी ऑफिस में मैं सुबह तक बैठता हूँ, सुबह 5 बजे तक भी हम बैठते हैं, मैं बैठता हूँ। पापा ज़्यादा उनकी ऑफिस में बैठते हैं, मगर वो उस दिन आए थे और मुझसे बात की। मुझे याद है कि वो एंटी चेंबर में बैठे थे, मैं अपनी ऑफिस में बैठा था। तो मैं थोड़ी मीटिंग्स कर रहा था, वो थोड़े कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। फिर मैं उनके साथ गया, थोड़ी बातें की आधे घंटे। फिर मैं वापस मीटिंग्स करने आ गया। फिर मुझे भूख लगी, तो मैं सोचा कि बाजू में एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं इडली खा के आऊँ। तो वो मैंने पापा को नहीं कहा कि मैं इडली खाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे वेट लॉस को लेके थोड़ा कहते थे कि नहीं, बाहर का मत खा, ये वो। तो मैं गया एंटी चेंबर में, तो पापा ईशा की नमाज पढ़ रहे थे, तो मैं रुका। उसके बाद मैं वापस गया, तो मैंने कहा कि मैं बस इधर ही जाके आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपसे मुझे आपको मेरे से कुछ काम है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं बस घर जाके खाना खाऊंगा, तो तेरे को घर पे मिलूंगा। तो फैमिली में ग्रुप में भी वही बोला उन्होंने, और घर ही जा रहे थे। तो मैं उधर से गया, थोड़े 1 मिनट दूर एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, उधर मैं ऑफिस से जब निकला, तो मेरी गाड़ी बस ऑफिस के बस बाजू में पार्क थी। तो मैं जल्दी गया, तो लोग थोड़े आए जो बाहर रुके थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कि मैं वापस आके मैं रात भर रुकने वाला था ऑफिस में। पापा घर जा रहे थे उनका काम खत्म करके। तो पापा की गाड़ी थोड़ी दूर पार्क थी, और वो हमेशा थोड़ी दूर ही पार्क करते थे। उनको एक आदत थी लोगों से बात करते करते हुए जाने के लिए। तो मैं जब गया, तो मैं जैसे ही पहुंचा, तो मुझे याद है, मैंने बस एक ऑर्डर किया। मैंने एक इडली की ऑर्डर किया, और दूसरा ऑर्डर करने ही जा रहा था, तब जो मेरे साथी है, उनको एक फोन आया, और वो ऊपर से उठे और उन्होंने चिल्लाया कि बाबा भाई पे फायरिंग हुई है। तो तब मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने बस चप्पल निकाली थी, तो बिना चप्पल के मैं तभी ऑफिस की तरफ भागा नंगे पैर। तब मेरे जो साथी थे और सिक्योरिटी थे मेरे पीछे आए और मुझे गाड़ी में डाले। और फिर मैं जो व्यक्ति गाड़ी में था उनसे बात कर रहा था, और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि लीलावती। तो मैं कैसे न कैसे, अभी मुझे वो याद नहीं है कि वो 5 मिनट कैसे गुजरे जब मैं लीलावती जा रहा था। तब जब मैं गया, तब पापा के बहुत खून बह रहा था, और डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे। तब मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया, बहन को भी फ़ोन किया, सब आए, परिवार वाले आए, तो ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि पापा नहीं रह सकता। ज़ीशान, क्योंकि ये वारदात आपके ऑफिस के सामने हुई है, आपको इस बात का अंदाजा है कि पुलिस का ऐसा अब मानना है कि शायद टारगेट पे आप थे? जी, मुझे ये पता चला है कि टारगेट पे हम दोनों थे, या जो उनको पहले मिले, जो मिल जाए सामने। जी। तो मैंने पुलिस से यही पूछा कि मैं जब निकला तो उन्होंने मुझे क्यों गोली नहीं मारी? तो उन्होंने कहा कि आप जब निकले तब आप जल्द से गाड़ी में बैठ गए, और आपने मतलब उनको चांस नहीं मिला मुझे गोली मारने के लिए। और जब पापा आए तो थोड़ा चल के गए, और फिर उन्होंने गोली मारी। तब तो मैं तो यही समझता हूँ कि पापा के आखिरी मोमेंट्स में भी वो मुझे बचा के गए। तो उन्होंने मेरी जान बचाई है उनके आखिरी मोमेंट्स में ही। तो मैं अगर इधर जिंदा हूँ तो एक कारण के लिए जिंदा हूँ, क्योंकि मैं अगर 2 मिनट रुक जाता उधर, या मैं सोच रहा था कि मैं खाना मंगाऊं या मैं उधर जाऊं खाने के लिए, कभी कभी मंगाता हूं, कभी कभी जाता हूं। तो मैं पापा को गाड़ी तक छोड़ने जरूर जाता, अगर मैं ऑफिस में रहता तो मैं कभी भी पापा को गाड़ी तक छोड़ने जाता। तो अगर मैं गाड़ी तक छोड़ने जाता तो शायद से आपके सामने आज नहीं बैठा होता, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रिपेयर्ड आए थे, तो हम दोनों अगर उनको साथ में मिलते तो शायद से हम दोनों को
वो मारते, उनकी जो इतनी सारी बंदूकें थी या गोलियां थी। तो मुझे लगता है एक बाप का उन्होंने इतना एक अहम रोल निभाया है कि वो जाते जाते भी उन्होंने मेरी जान बचा के गई है। आपके आंसू, आंख में आंसू हैं जीशान। क्या जब आप लीलावती पहुंचे तो कुछ बात करने की हालत में थे? आखिरी वक्त वो कुछ भी बात नहीं हुई? आखिरी आपके ऑफिस में ही बात हुई थी? नहीं, मेरी आखिरी बात मेरी पापा से ऑफिस में हुई। उन्होंने बोला बेटा मैं तेरे को घर पे मिलूंगा, बस उसके बाद कोई बात नहीं। तो जीशान, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं, आपने भी कुछ बयान दिए हैं और आपने हिंट किया है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पैसों की डिस्प्यूट के बारे में शायद कुछ है। जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जीशान बात आई है अबाउट अ सर्टेन SRA प्रोजेक्ट, और आप पर रिसेंटली एक केस भी दर्ज हुआ था कि आपने लोगों को वहां पर आके सर्वे करने में रोका है, तो इस पर एक पुलिस केस आप पर हुई थी कि आप लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट का, उस बारे में बताएंगे? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है मैम, ये दिस इज मोर ऑफ अ प्लेस वेयर द पीपल ऑफ वांद्रे ईस्ट वर सफरिंग, और उन पे अन्याय हो रहा था, उन पे अत्याचार हो रहा था। और अगर हम वांद्रे पूर्व का देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वांद्रे पूर्व, बांद्रा ईस्ट पर से इज नॉट इवन हाफ एज डेवलप्ड एज बांद्रा वेस्ट। और जब हम आए थे, जब हम आमदार बने थे, मैं आमदार बना था, तब मैंने देखा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ पत्रे ही पत्रे हैं। बिल्डर्स ने लोगों को घर प्रॉमिस किए हैं, मगर कई जगह तो 20-20 साल उनको ट्रांजिट कैंप में रखा है या उनको भाड़ा नहीं दिया गया है। तो बहुत सारी चुनौतियां थी। एंड ये जो आप मेरे पे केस की बात कर रहे हो, ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि तब एक जगह पे ज्ञानेश्वर नगर पे एक जब ये हो रहा था, तब उधर के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था, एक उनके शिवसेना उबट्टा के लीडर है अनिल परब जी, तो उन्होंने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम बिल्डर लाएंगे और आपको कल साइन करना है। तो पहली बार एक GBR होने जा रहा था जिसमें लोगों को पता ही नहीं कौन बिल्डर है। तो फिर मैंने भी सभा ली, मैंने कहा कि आप लोग जो करिए सोच समझ के करिए, क्योंकि आपका ये घर का फैसला है। ठीक है। फिर बिल्डर ने कहा कि नहीं, आपको घर इधर ही मिलेगा, घर की जगह घर इधर ही मिलेगा। तो मैं कहा ठीक है, कोई भी हो, अनिल परब जी लाए या कोई भी लाए, मगर घर उनको इधर ही मिलना चाहिए। फिर उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया कि घर की जगह घर आपको मुंबई में कहाँ भी देंगे। तो ऐसे बहुत बार आया है कि मुंबई में लोग किधर भी फेंके जाते हैं। तो मैं उधर गया, मैंने देखा कि बहुत जोर जबरदस्ती हो रही थी, लोगों को घर से घसीटा जा रहा था, वीडियोस आए हैं, पुलिस भी थी। तो मैंने कहा कि SRA को पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, पुलिस लोगों को नहीं कह सकती कि आपको करना है, या SRA दबाव नहीं डाल सकती है। तो मैंने एक स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसको साइन करना है वो कीजिए, जिसको नहीं करना है वो किसी के दबाव में मत कीजिए। इतना बोलने पे मुझ पे FIR हुई। अगले सुबह मेरे घर पे पुलिस आई, तो मेरे पिताजी बहुत उसको भी लेके बहुत अपसेट थे कि पहली बार उनके राजकारण के में पुलिस आई हमारे घर पे सुबह 9 बजे। तो ये सब चीजें भी है, मैंने बयान में दी है कि कैसे, कौन से प्रेशर पे पुलिस ने ये फैसला लिया कि मैं भी सिटिंग आमदार हूं, अपने जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मैंने सिर्फ लोगों का साथ दिया है और गरीबों का साथ दिया है। तो वो प्रेशर क्यों बनाया गया था, मुझ पे FIR क्यों गई थी, और अब वो FIR की पुलिस ने सी समरी भी कर दी है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो गलती से हुआ था। तो तब इतनी लापरवाही क्यों हुई थी, ये भी मैंने प्रश्न पूछा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।